Good morning, students. Today we will do the last chapter of Unit Test 2 of English Literature, that is chapter number 10, Marco Polo. Now, students, in this chapter you will learn about the adventures of Marco Polo. Okay, he was a great traveler and he used to love traveling and in different places. Okay, उनकी हॉबी क्या थी कि न्यू प्लेसेस में जाना, ओके, ट्रैवल करना, वहाँ रहना, ओके, उस न्यू प्लेसेस में रहना, फिर वहाँ की डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में मालूम करना, उनको स्टडी करना. ही यूज्ड टू लव टू डू ऑल दिस. ओके, सी स्टूडेंट्स, और ये पहले ज़माने में मीन्स जब व्हीकल्स स्टार्ट नहीं हुई थी ना, जब व्हीकल्स बनी ही नहीं थी, किसी ने इन्वेंशन नहीं किया था, तब पीपल यूज्ड टू ट्रैवल बाय सी. जब लोगों को दूर देशों में ट्रैवल करना पड़ता था तब वो सी के थ्रू ही जाते थे, बाय शिप्स जाते थे. ओके, शिप से ही ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. ओके, सी नीचे देखिए, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर व्हीकल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट क्या है? जंक. ये जो बोट्स हैं इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड जंक. जंक का क्या डिस्क्रिप्शन है? A flat bottomed sailing boat with red sails used by Chinese sailors. Junks can be seen in Hong Kong. Okay, see, इनके जो सेल्स हैं वो रेड कलर के हैं और ये चाइनीज सेलर्स यूज़ करते थे. ये वाली जो शिप्स, ये वाली जो बोट्स हैं, ये बोट्स चाइनीज सेलर्स यूज़ करते थे. ओके, सी द सेकेंड वन. सेकेंड देखिए, पायरेट शिप है. सी, ये पायरेट शिप है. ओके, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. पायरेट शिप, दीज शिप्स वर यूज्ड बाय पायरेट्स और सी रॉबर्स. ये जो पायरेट शिप्स है ना, ये कौन यूज़ करता था? पायरेट्स यूज़ करते थे. एंड पायरेट्स आर हु? सी रॉबर्स, है ना. वी हैव स्टडीड अबाउट पायरेट्स इन द प्रीवियस चैप्टर, है ना. और ये जो शिप्स हैं इसकी एक यूनिक थिंग क्या थी? इनके फ्लैग के ऊपर स्कल का पिक्चर होता था. ओके, स्कल और 2 बोन्स, क्रॉस बोन्स होती थी और इनके फ्लैग हमेशा ब्लैक कलर के होते थे. ओके, तो दूर से ही देखने से क्या पता चलता था कि वो पायरेट शिप्स हैं. ओके, सी द लास्ट वन. लास्ट वाला कौन सा है? सबमरीन. ओके, सी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? एन अंडर वाटर बोट यूज्ड बाय द नेवी. ये जो सबमरीन है ये कौन यूज़ करता है? नेवी यूज़ करते हैं. ओके, इट कैन सी द शिप्स ऑन द सर्फेस यूजिंग अ ट्यूब विथ स्पेशल मिरर्स कॉल्ड अ पेरिस्कोप. इसमें पेरिस्कोप यूज़ करते हैं ताकि ये जो शिप्स हैं ये नीचे रहते हैं, लेकिन इनसे जो है शिप्स, सरफेस पे जो शिप्स रहती हैं वो नीचे रह पानी के अंडर वाटर रहते हुए भी इनको साफ दिखता है. किससे? पेरिस्कोप के थ्रू. ओके, सो स्टूडेंट्स, सी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर व्हीकल्स हम लोगों ने इसमें पढ़ी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. लेट अस रीड. Marco Polo was a merchant and an adventurer. He traveled with his father and uncle from Venice, Italy to China. Marco Polo spent 17 years in China before returning to Venice. Okay. Let us read and learn more about this adventurous explorer. Okay, now Marco Polo कौन थे? He was a merchant. Merchant, businessman थे. Okay, and an adventurer. Okay, मैंने आपसे अभी क्या बताया था कि वो ट्रैवल करना उनकी हॉबी थी और एडवेंचरर थे, न्यू प्लेसेस जाना. ओके, जो अच्छी न्यू प्लेसेस जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एडवेंचरर. और बहुत एडवेंचरस होती थी उनकी जर्नी. ऑब्वियसली जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाएंगे तो बहुत इजीली तो नहीं जाता, कोई ना कोई परेशानी आती है, तो हर चीज़ को बहुत एडवेंचरसली फेस करते थे. ओके, ही ट्रैवल्ड विथ हिज फादर एंड अंकल. वो जब बहुत यंग नहीं थे, बहुत बड़े नहीं हुए थे, तब वो अपने फादर एंड अंकल के साथ वेनिस से, ही वॉज फ्रॉम वेनिस. मार्को पोलो कहाँ से थे? वेनिस
के रहने वाले थे. ओके, सो फ्रॉम वेनिस वो लोग इटली गए, फिर इटली से दे वेंट टू चाइना, एंड इन चाइना उन्होंने 17 years स्पेंड किए. ओके, ही स्टेड इन चाइना फॉर 17 years. आफ्टर 17 years ही रिटर्न टू, वो लोग तीनों अपने कंट्री आ गए थे. दे केम बैक टू, रिटर्न बैक टू वेनिस. ओके, let us start with the chapter now. Long, long ago, when there were no planes and trains, no cars and buses, people had to travel to other countries by ship or caravan. Okay, जब पुराने ज़माने में, मैंने अभी आपको बताया था ना, जब प्लेन्स भी इन्वेंट नहीं हुए थे, ट्रेन्स, कार्स एंड बसेस, ये सब कुछ भी इनका इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, तब पीपल यूज टू ट्रैवल बाय शिप्स और कैरावन. ओके, जब बहुत दूर जाना होता था तो वो पीपल जो थे दे यूज टू ट्रैवल बाय शिप. ओके, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना होता था तब वो लोग शिप का इस्तेमाल करते थे. दे यूज टू ट्रैवल बाय शिप. और जब एक ही शहर से दूसरे शहर में जाना होता था तो वो लोग कैरावन यूज़ करते थे. व्हाट अ कैरावन? कैरावन भी हॉर्स कार्ट होती है, लेकिन वो पूरी कवर्ड होती है और उसमें सारी यूज़ की, लिविंग की चीज़ें होती हैं, सो दैट जितने भी दिन लगेंगे आप ईजिली कैरावन में रह पाएंगे. ओके, और आप ट्रैवल भी करते रहेंगे. ओके, Marco Polo was one such traveler who went to many countries because he wanted to learn about the people, their food habits and their culture. Okay, मार्को पोलो ना बहुत ही फेमस ट्रैवलर हैं. और सब में से वन ऑफ द फेमस ट्रैवलर कहा जाता है मार्को पोलो को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी हैं. ओके, ही ट्रैवल्ड मैनी कंट्रीज. और वो क्यों जाते थे? क्योंकि उनको सब कंट्रीज़ के पीपल के बारे में, उनके फूड हैबिट्स के बारे में और उनके कल्चर के बारे में स्टडी करना उनको बहुत अच्छा लगता था. दिस वॉज हिज हॉबी. ओके, मार्को पोलो वॉज बॉर्न इन वेनिस, Italy in 1254. When he was 17, he set on his first voyage with his father Niccolo and his uncle Maffeo. जब मार्को पोलो जो थे ना, उन्होंने उनकी बर्थ कहाँ की है? वेनिस की, एंड वेनिस इज इन इटली. ओके, वेन इन 1254. उनकी बर्थ कब हुई थी? 1254. ओके, जब वो 17 years के थे तब उन्होंने फर्स्ट वोएज किया था. ओके, मीन्स उन्होंने, उनकी ट्रैवलिंग तब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी. किनके साथ? अपने फादर के साथ एंड अपने अंकल के साथ. ये लोग तीनों ट्रैवल कर रहे थे. ओके, वो व्हाट वाज हिज फादर्स नेम? हिज फादर्स नेम वाज निकोलो एंड हिज अंकल्स नेम वाज मैफियो. ओके, he wanted to visit China to find out about the country and its people. ओके, और ये जो मार्को पोलो थे ना, इनको चाइना जाना था. ओके, he wanted to go to China क्योंकि वो चाइना के पीपल और कंट्री के बारे में बहुत कुछ फाइंड आउट करना चाहते थे. It took him 3 years to reach China. ओके, सो स्टूडेंट्स सी, उनको वेनिस से चाइना पहुंचने में 3 years लगे. ओके, it took 3 years. Along the way, he visited many great cities and saw many sights, including the holy city of Jerusalem. He also saw the mountains of the Hindu Kush, Persia, and the Gobi Desert. He met a lot of different people and had many adventures. Okay, imagine students, इनको चाइना, अपने कंट्री वेनिस से चाइना पहुंचने में उनको 3 years लगे. एंड इन 3 years उन्होंने जब ट्रैवल कर रहे थे तब इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ भी देखी, ब्यूटीफुल सिटीज़ देखी. ओके, बहुत अच्छी अच्छी साइट्स देखी उन्होंने. और उन्होंने एक होली सिटी, उन्होंने कौन सी होली सिटी क्रॉस किया था चाइना जाते वक्त? ही क्रॉस्ड जेरूसलम. वो एक होली सिटी है इन लोगों की.
ओके, और उन्होंने बहुत सारे माउंटेन्स देखे, लाइक हिंदू कुश, पर्शिया एंड द गोबीज डेजर्ट देखा इन्होंने। ओके, एंड ही मेट मैनी डिफरेंट पीपल। इनकी हॉबी क्या थी, मैंने आपको अभी बताया ना, ये बहुत ही एडवेंचरस थे ना, और इनको डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेसेस जाने में इनको बहुत अच्छा लगता था। इट वॉज हिज हॉबी। ओके, so students, here we stop. Here we complete part 1 of this chapter. Good morning students. Let us do part 2 of chapter number 10, that is Marco Polo. In part 1 we studied that Marco Polo went to China with his uncle and father, where he met many different people and learned lots of about that China country. Okay, he learned about different cultures, food and people in China. Let us do part 2 of this chapter. Let us read first. The wealth and luxury of the Chinese cities impressed Marco Polo. He was fascinated by the grandness and greatness of Kublai Khan's court. Okay, you know students, what did Marco Polo like more about China? उनको चाइना के बारे में क्या पसंद आया था? चाइना की वेल्थ एंड लग्जरी। ओके, किस तरह ग्रैंडली वहाँ के पीपल जो थे ना, बहुत ही ग्रैंडली रॉयल तरीके से रहते थे। ओके, उनका लिविंग स्टाइल जो था ना, बहुत ही ग्रैंड था और सब वेल्दी थे। ओके, बहुत वेल्थ थी वहाँ पर, लग्जरी थी, मींस बहुत रॉयल चीज़ें यूज़ करते थे, घर बहुत अच्छी तरह डेकोरेटेड होते थे, और उनकी जो बाहर जो रास्ते सड़कें जो थी वो भी बहुत वेल मेंटेन्ड थी। ओके, उस समय कुबलाई खान थे, चाइना के किंग जो थे उस समय कुबलाई खान थे। तो मार्को पोलो को कुबलाई खान का ग्रैंडनेस एंड ग्रेटनेस, ओके, कुबलाई खान जो थे ना वो बहुत ग्रैंडली तरीके से रहते थे। ऑब्वियसली ही वॉज द किंग देयर। ओके, और ग्रेटनेस मीन्स वो जो किंग थे लेकिन एक अच्छे किंग थे। ओके, वो अपने पीपल को अच्छी तरह ट्रीट करते थे, तो उनको ये बात भी बहुत अच्छी लगी थी उनको। इट वॉज नथिंग लाइक ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप। ओके, ये सारी चीज़ें, ये वेल्थ, लग्जरी और ग्रैंडनेस एंड ग्रेटनेस, ये जो सारी चीज़ें थीं, ये सब इनको यूरोप में नहीं दिखी थी। यूरोप बिल्कुल अलग था चाइना से। द कैपिटल सिटी ऑफ किन्से वॉज लार्ज बट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन. द रोड्स वर वाइड. All this was well beyond anything he had experienced in Venice. Everything from the food to the people to animals like orangutans and rhinos were new and interesting. Okay, वहाँ का तब कैपिटल सिटी क्या था? किन्से। ओके, जो कैपिटल सिटी था किन्से वो बहुत ही लार्ज था, बहुत बड़ा एरिया में था। ओके, बिग सिटी थी वो, लेकिन तब भी इतनी बिग होने के बाद भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड थी और क्लीन थी। ओके, वहाँ के यानी कि किंग जो हैं, किंग ने सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके रखा था। उन्होंने अपना पूरा चाइना जो था ना, उनका पूरा देश, उन्होंने कंट्री अपना बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ था। ओके, और क्लीन रखते थे। रोड्स भी बहुत वाइड बनाए हुए थे, और ये सब जो था, ये इतना अच्छा मेंटेनेंस, और रोड जो वाइड रोड्स थे, बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड्स थे, ये सब वेनिस में नहीं था। ओके, एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू द पीपल टू द एनिमल्स। और यहाँ चाइना में मार्को पोलो को बहुत सारी चीज़ें नई दिखी, लाइक फूड। ओके, फूड भी उन्होंने बहुत नए तरीके, न्यू तरीके के फूड खाए, चाइनीज़ फूड जो उन्होंने पहले नहीं खाए थे कभी भी। और एनिमल्स लाइक ओरेंगुटन्स एंड राइनोज उन्होंने पहले कहीं नहीं देखे थे, तो वो उनको न्यू एनिमल्स लाइक दीज 2 एनिमल्स उनको चाइना में दिखे। तो ये सब इनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ओके, हम लोगों ने पार्ट 1 में ये तो पढ़ा ही था कि मार्को पोलो को नई जगह जाना, न्यू प्लेसेस को विज़िट करना, वहाँ के कल्चर के बारे में, फूड के बारे में, न्यू थिंग्स के बारे में स्टडी करना उनको बहुत अच्छा लगता था। ये उनकी एक हैबिट थी। ओके,
Marco Polo lived in China for many years and learned to speak to the local language. Okay, obviously Marco Polo जो है ना वो चाइना में बहुत साल तक रहे. Many years he spent in China. तो जब वो इतने साल रहे तो उनको चाइना की जो लोकल लैंग्वेज थी ना वो भी उनको आ गई थी, बोलना आ गई थी. Okay. He traveled throughout China. He served as a messenger and spy for the emperor. Okay. वो पूरे चाइना में हर जगह घूम चुके थे. ओके और उन्होंने क्या वर्क करते थे वो वहाँ पर? He worked as a messenger and spy. ओके वो मैसेंजर और स्पाई बन चुके थे वहाँ के एम्परर के. ओके हुआ मैसेंजर्स वो होते हैं जो मैसेजेस लेकर जाते हैं. ओके और स्पाई जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं. ओके जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस देते थे. तो वो एज अ मैसेंजर एंड स्पाई वहाँ के एम्परर के बन गए थे. ओके ही विजिटेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप. ओके चाइना के अलावा और कहाँ कहाँ गए वो? He went to Western Asia, North Africa and South Europe. ओके जितने दिन वो इतने साल वो चाइना में रहे ना तो रहते रहते उन्होंने ये दूसरी कंट्रीज़ भी उन्होंने विज़िट करी थी, लाइक वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप. During these visits, he learned about different cultures, foods and people. He saw many places and things that nobody from Europe had ever seen before. ओके और इससे जब वो यूरोप घूमने गए थे ना तो उन्होंने वहाँ के डिफरेंट कल्चर्स, फूड्स एंड पीपल के बारे में लर्न करा. और वो ऐसी ऐसी जगह चले जाते थे, बहुत एडवेंचरस थे, है ना. तो वो नई नई जगह की खोज करते रहते थे. तो वो ऐसी जगहों पर पहुँच जाते थे जहाँ कोई भी नहीं जाता था. After traveling for 24 years, Marco Polo, along with his father and uncle, decided to return to Venice. Okay, now students see, वो चाइना में 24 years रहे. Okay, चाइना में रहते रहते उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ भी विज़िट करी, लेकिन वो अपने घर से बाहर 24 years रहे. Okay, वो मार्को पोलो, उसके फादर एंड उनके अंकल, ये लोग तीनों 24 years तक दूसरी जगह ट्रैवल करते रहे. एंड दे हैड लेफ्ट होम इन 1271 एंड फाइनली रिटर्न्ड इन 1925. ओके इन लोगों ने अपना घर किस ईयर में छोड़ा था? दे लेफ्ट होम इन द ईयर 1271 एंड दे रिटर्न्ड होम इन 1295. Here we complete part 2 of this chapter. Let us do part 3 of chapter number 10, that is Marco Polo. In part 2, students, we studied that Marco Polo, his father and his uncle left home in 1271 and returned back home in the year 1295. Okay, so students, so many years they were out, they were visiting different places. Okay, let us read. A few years after returning home, Venice fought a war with the city of Genoa. Marco was captured and put in a Genoese prison. Okay, after they returned home, कुछ साल बाद जब वो लोग अपने घर आ चुके थे, उसके कुछ years के बाद वॉर हो गई थी. ओके देयर वाज अ वॉर बिटवीन वेनिस एंड जेनोवा, सिटी ऑफ जेनोवा. इन दो प्लेसेस के बीच में वॉर हुई. जब वॉर हुई ना तो फिर मार्को पोलो को जेनोइस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको अपने जेनोइस प्रिजन में कैप्चर करके बंद कर दिया था. ओके ही वॉज कैप्चर्ड बाय द जेनोइज. He was released from prison in 1299. He became a wealthy merchant. He married a lady named Donata Baudour and had 3 children. He died on 8 January 1324 at the age of 70 and was buried in the church of San Lorenzo in Venice.
So students, he was in prison. After few years he returned back home. Okay, कुछ सालों बाद उनको prison में डाल दिया गया था. Then he was released. फिर उनको 1299 में उनको रिलीज कर दिया गया था. मीन्स उनको जेल से छोड़ दिया गया था कि वो अपने घर जा सकते हैं. सो आफ्टर रिटर्निंग होम वो एक वेल्दी मर्चेंट बन गए थे. रिमेंबर इन द बिगनिंग वो लोग, इन लोगों का प्रोफेशन ही मर्चेंट था, है ना. तो ये एक वो बहुत ही वेल्दी मर्चेंट बने. वेल्दी मीन्स बहुत रिच. ही मैरिड अ लेडी नेम्ड डोनाटा बेडोअर. उन्होंने जिनसे मैरी किया था उन लेडी का नेम था डोनाटा बेडोअर. एंड उन लोग के 3 चिल्ड्रन थे. ओके, ही डाइड ऑन 8 जनवरी 1324 एट द एज ऑफ 70. जब वो 70 ईयर्स के थे तो उनकी डेथ हो गई इन द ईयर 1324 ऑन 8 जनवरी. और उनको सैन लोरेंजो, चर्च ऑफ सैन लोरेंजो में बरी किया था, जो वेनिस में ही था. ओके, It was in the prison that Marco met a well-known writer of stories. Marco narrated detailed stories of his journeys to the writer, who wrote all the stories in a book called The Travels of Marco Polo. जब मार्को पोलो प्रिजन में थे ना, तो प्रिजन में उनकी एक राइटर से मुलाकात हुई थी. ओके, उनके साथ प्रिजन में एक राइटर भी थे जो उन्हीं की तरह कैप्चर करके प्रिजन में थे दोनों. तो मार्को पोलो जो थे उन्होंने उस राइटर को अपनी सारी जर्नी की सारी स्टोरीज सुनाई. जितने भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए थे, जितने भी एडवेंचर्स किए थे अपनी विज़िट में, जब वो अपने घर से चाइना तक गए, फिर और डिफरेंट प्लेसेस भी गए थे, किस तरह वो गए, क्या एन्जॉयमेंट किया उन्होंने, क्या सीखा, सब कुछ उन्होंने उस राइटर को बताया. ओके, और वो जो राइटर था ना वो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे. तो उन्होंने इनकी सारी बातें, मार्को पोलो की जितनी भी उन्होंने अपनी बातें बताई अपने एडवेंचर्स की, उन्होंने सब एक बुक में नोट डाउन कर लिया था. और उस बुक का नेम क्या रखा गया था? द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो. It became a very popular book. It was translated into many languages and read throughout Europe. It is said that Christopher Columbus, another explorer, was greatly inspired by the book. It is believed that he carried it along with him on his travels. Okay, later on, बाद में जब ये बुक प्रिंट आउट हो गई थी ना, तब ये बहुत ही पॉपुलर बुक हो चुकी थी सबके लिए. और ना ही सिर्फ एक ही लैंग्वेज में थी, फिर इसी बुक को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा गया था और बहुत लोगों ने इसको रीड की थी. ओके, क्योंकि ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग थी और ये बुक, इस बुक से काफ़ी नॉलेज मिलती थी अलग अलग प्लेसेस की. इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो चुकी थी. ओके, इन्हीं की तरह मार्को पोलो की तरह एक और एक्सप्लोरर थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो इनकी हॉबीज़ थी ना, मार्को पोलो को जो जो अच्छा लगता था, ट्रैवल करना, न्यू प्लेसेस में जाना, वहाँ के पीपल, फूड और कल्चर के बारे में स्टडी करना, देखना, लर्न करना, तो नॉलेज लेना. तो इनके भी वही हॉबीज़ थी, उनको भी ये सब अच्छा लगता था. तो वो उनकी तरह ही एक एक्सप्लोरर थे. तो ये जो थे ना, ये द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो जो बुक लिखी गई थी, उससे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे कि वो जहाँ भी जाते थे ना अपने ट्रेवल्स में, वो भी हमेशा एक ट्रैवल करते रहते थे. तो वो अपने साथ ये वाली बुक हमेशा साथ ही रखते थे. ओके, सो स्टूडेंट्स, in this chapter we have learned the adventures of मार्को पोलो. किस तरह मार्को पोलो चाइना में रहे, कौन सी लाइफ उन्होंने वहाँ जी, कैसे उन्होंने सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लिया, क्या वर्क करा उन्होंने मैसेंजर एंड स्पाई बन के रहे चाइना में. ओके, सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर. ओके.